मैं आपको बता रहा हूं अभी इंडिया में क्या चल रहा है। बच्चा बच्चा परमेश्वर के वचन की घोषणा कर रहा है, और ये जो अब बेदारी परमेश्वर के वचन की है, ये रुकने वाली नहीं है। कोई इसको रोक नहीं सकता, क्योंकि ये बेदारी किसी व्यक्ति के बारे में नहीं है, किसी पर्सनालिटी के बारे में नहीं है, किसी मैन ऑफ गॉड के बारे में नहीं है, मगर परमेश्वर के वचन के बारे में है। और बाइबल कहती है, द वर्ड ऑफ द लिविंग गॉड अबाइड्स फॉरएवर। देयर इज वन थिंग दैट डेविल विल फाइट। एक बात है जिससे शैतान लड़ेगा, and that is that word will not go in your heart. और वो ये है कि वचन आपके दिल में ना चला जाए। Devil doesn't mind you standing in the lines for lay hands, शैतान को फर्क नहीं पड़ता आप घंटों ले हैंड की लाइन में खड़े रहो, but the word to go in your heart, लेकिन वचन आपके दिल में चला गया, no. नहीं। They should not hear the word and it goes in their heart, because the day word enters their heart, they are gone. ये वचन सुनने ना पाए, इनके दिल में वचन उतरने ना पाए, क्योंकि जिस दिन उतर गया है मेरे हाथ से चले गए। इसीलिए जब संडे को आते हो, when you अपने come on बगल Sunday, वाले को बोलो, अगर तुम्हें दिखे कि मैं सो रहा हूं, चूंटी काटो मुझे तेज से। Give them permission. You can tell your neighbor, if you see me sleeping, you can pinch me. Yeah, tell them, show me love through your holy knuckle. उनको कहना, मुझे प्रेम दिखाना, पवित्र प्रेम दिखाना, मुझे उठा करके घूसा मार के। Because the most loving thing you can do to your neighbor, Jesus said, love your neighbor right now, during the preaching of the word, is to make sure that your neighbor isn't sleeping. That's your responsibility. क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेम से भरा काम जो अपने नेबर के लिए आप कर सकते हो जब वचन के अधीन वो बैठे हैं, वो ये है कि वो सोने ना पाए। Amen. आमेन। Hallelujah. Then they are your good friends. तब वो आपके अच्छे दोस्त हैं। Because the word is coming for you. क्योंकि वचन आपके लिए ही आ रहा है। And every word has the power to transform your coming generations. One word of God. और हर एक वचन में ये सामर्थ्य है कि आपकी आने वाली पीढ़ियों को बदल के रख दे। एक वचन में। In the midst of every sermon is the proceeding word of the Lord. हर एक प्रचार के बीच में परमेश्वर की ओर से भेजा गया वचन होता है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, okay? I'll tell you a story. डॉक्टरिंग मत बना देना इसकी। Don't make it a doctrine. कहानी मैंने बहुत बचपन में पढ़ी थी। It's a story I read when I was a kid. हाँ। बचपन में मैंने सुना था, एक मणि होती थी, पारस मणि, सुना किसी ने? There should be a gem. और वो क्या करती थी? जिसको छूती थी वो सोना बन जाता। Whatever it touched, it became gold. So एक बार एक व्यक्ति ने क्या किया, उसने एक मेटल लिया, एक धातु लिया। A man took a metal. और उसको पता चला कि एक पहाड़ है, उसके अंदर एक गुफा है, उसके अंदर वो मणि है। And he got to know there's a mountain in which there's a cave, and that's where तो the पूरी gem is. रात वो छूता रहा, जस्ट देखने के लिए कि ये जो धातु है, ये सोना बनती है कि नहीं। So he kept on touching all through the night to see if that metal becomes gold. करता रहा Kept पूरी on रात। doing it. थोड़े टाइम बाद करते करते उसका इंटरेस्ट चला गया, After some time, he lost interest. तो वो अब बेमन से करता रहा, And now, disheartenedly, he was मगर doing it. करता रहा। But he kept doing it. फिर सुबह हो गई, Then it was morning. जितने छोटे छोटे पत्थर उस गुफा में थे, All the small pebbles. उसने fell. सबसे इस धातु को छू लिया। He touched all the pebbles with this. जब सुबह देखा In the morning, when he तो वो saw, धातु सोना बन चुका था, this metal had become gold. मगर उसको नहीं पता था कि मणि कहाँ है। But now he did not know which one was the gem. Don't become so familiar with the preaching of the word that you aren't benefiting with it anymore. परमेश्वर के वचन के प्रचार से इतना परिचित मत हो जाओ कि उससे लाभ ना ले पाओ। My son, give attention to my words. मेरे पुत्र मेरे शब्दों को ध्यान धरकर सुन। That's a part you have to play. ये आपका हिस्सा है जो आपको करना है। When you come every Sunday, you will have to make a conscious commitment that I will not let the words of God fall into my heart like a wayside, but my heart is going to receive the seed of God's word as a good ground that is going to bear 30-fold, 60-fold and 100-fold fruit. जब आप हर रविवार कलीसिया में आते हो तो ये ठान लो कि मेरे दिल पर वचन ऐसे नहीं गिरेगा जैसे मार्ग में बीज गिरा था,
लेकिन मैं उसको ग्रहण करूंगा एक अच्छी भूमि की तरह कि वो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाए। Amen? Amen. When we do something long enough, जब हम कुछ बहुत समय तक करते हैं, we get into the routine of it. हमें उसकी आदत पड़ जाती है, रूटीन बन जाता है। And that loses value. The awe is gone, the honor is gone. Now we do it as a religious routine. And when you do it as a routine, you don't benefit from it anymore. और जो उसके लिए हमारे दिल में पहले आदर था, वो गवा देते हैं, वो ऑनर गवा देते हैं और अब एक रूटीन की तरह उसको करते हैं। You should understand that every time we gather together, आपको समझना है जब कभी हम मिलते हैं साथ, there is a specific word from the sermon that God will highlight to you because He knows your situation. वचन के समय में, प्रचार के समय में एक खास भाग होगा जो प्रभु आप पर प्रभावित करेगा, क्योंकि वो आपसे बात करना चाहता है, आपकी परिस्थिति को जानता है। पर वो खास भाग आप नहीं पकड़ पाओगे अगर आप ध्यान धरकर उसका वचन नहीं सुनते। But you will not be able to catch that special part that God is sending for you if you're not hearing His word intent. Amen? आपने सुना आज उन जो बहन ने गवाही में कहा कि Psalm 91 की टीचिंग में कहा गया था, मैं अपना सर तकिए में, that was for her, God delivered. One word, bam, came to her, got a deliverance. That sister heard that word, उन्होंने वचन सुना in the teaching of Psalm 91, उन्होंने पकड़ लिया और उससे आजाद हो गई। So वो मसीह मत बनना जो कहते हैं आज तो मजा आ गया, आज तो मतलब मजा आ गया वचन में। अच्छा क्या सीखा आपने वो पता नहीं है मगर मजा आ गया। Yeah, so don't be those believers who say I really enjoyed today. What did you learn? I don't know what I learned, but I really enjoyed today. और शैतान बोलेगा ऐसे मसीहों को देख के मुझे मजा आ गया। And the devil will say, looking at such believers, I really enjoyed. यही तो वो चाहता है। That's what he wants. वचन में लिखा है कि एक बीज बोने वाला बीज बोने गया, कुछ रास्ते के किनारे गए और तुरंत चिड़िया आई और उसको उठाकर ले गई। और यीशु ने कहा इस दृष्टांत का अनुवाद ये है कि बीज बोने वाला वचन को बो रहा है और जो सड़क के किनारे गिरे वो एक तरह का हृदय दर्शाता है लोगों का। सड़क के किनारे आपको क्या मिलता है? कूड़ा करकट। वो वचन पर ध्यान नहीं देते, वो उसको कूड़े की तरह जानते हैं। मुझे पता है जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो कई लोग मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं, मगर मैं फिर भी कह रहा हूँ। कलीसिया की दिक्कत ये इसलिए है because we have kept the prayers of men of God above the word of the living God, and that's the problem. हमने परमेश्वर के दासों की प्रार्थना को परमेश्वर के वचन से ऊपर रख दिया है, and this is the problem of the church. बीज बोने वाला बीज बोने के लिए गया। The sower went to sow the seed. There is nothing that substitutes the word of the living God. कोई भी चीज जीवित परमेश्वर के वचन की जगह नहीं ले सकता। मेरी सेवकाई तब सफल है जब मैं आपको एक परमेश्वर के वचन का प्रेमी बना दूं। जिस दिन वो हो गया मैं चला जाऊंगा, मगर विश्वास की ये लेगेसी चलती जाएगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। My ministry is successful the day I make you lovers of the word of God. Even when I go away, this legacy of faith will carry on and nobody will be able to stop it. Amen? So यीशु ने कहा चिड़िया शैतान को दर्शाती हैं, और जब वचन उन हृदयों में गिरा जो बहुत हल्का जानते हैं उसको, जो कोई कीमत उसमें नहीं देखते। जैसे सड़क के किनारे आप देखते हैं सुबह जब वो झाड़ू मारने वाला आता है, वो झाड़ू तो उसमें गुटखे के पैकेट हैं, उसमें सारा कूड़ा है, वो साइड है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे कुछ मसीह हैं, वो प्रीचिंग में वो वैल्यू किस में देखते हैं? केवल ले हैंड में, प्रार्थना में, मुझे रुमाल दे दो, मुझे तेल दे दो। मगर जब प्रचार होता है जो परमेश्वर का वचन है उसको वो कीमती नहीं जानते, और इसीलिए वो वैसा जीवन नहीं जी पाते हैं जैसा परमेश्वर चाहता है कि वो जिए। Because many believers, their attention is on the oil they can get, the lay hand prayer they can get, and they do not honor the word of God. They treat it like garbage, and that's why they're not able to receive what God wants to give them. Don't misunderstand, आप हमें गलत मत समझिए। हम भी anointing oil सर्विस करते हैं, हम do भी lay anointing hand oil prayer service. करते हैं, We do lay hand prayer. मगर वो आपको इसीलिए यीशु ने जो कमजोर है उसके साथ कमजोर बन जाओ। With the weak you become वहां weak. से शुरू होता है, That's where it मगर starts. वहां से आपको लेकर आना है कि आप अपने विश्वास में बलवंत हो जाओ और अपने पिता से खुद लेना सीख लो जो आपका है विश्वास But we से। have to bring you out of that place to that place where you are strong in faith and you learn to receive from your Father what belongs to you.
अगर किसी का कोई बच्चा है और माता पिता हमेशा उसे गोदी में रखे और कभी चलने ना दें उसे, और वो बड़ा हो गया और हमेशा, तो वो बहुत अच्छे माता पिता नहीं है. If there's a child and his parents always carry him in their lap, never allow him to walk, then they're not good parents. वो बड़ा हो गया अब 8-10 साल का, Now he is a grown 8-10 मगर अब years kid. अपाहिज हो चुका है क्योंकि कभी उसे खुद चलना नहीं सिखाया गया. इतने सारे मसीह आत्मिक रीति में आज अपाहिज हैं क्योंकि केवल किसी और के विश्वास में उनका विश्वास है. नहीं, आज परमेश्वर आप सबको कह रहा है अपना विश्वास में बढ़ना आपकी खुद की जिम्मेदारी है, और विश्वास परमेश्वर के वचन से और वचन के सुनने से होता है. Now the child is 10 years old but is handicapped, and many believers are handicapped. They are living on borrowed faith, but God wants you to grow and walk in your own faith, and faith comes by hearing the word of God. I'm telling you that if I just build your faith on me and I die, I'll be a miserable leader, because then the entire thing is gone. अगर मैं आपका विश्वास अपने ऊपर बना दूं और फिर मैं मर जाऊं तो ये सब बंद हो जाएगा, आपका विश्वास खत्म हो जाएगा. But if I can make you the lovers of the word of God, मैं आपको बता रहा हूं अभी इंडिया में क्या चल रहा है. बच्चा परमेश्वर के वचन की घोषणा कर रहा है, और ये जो अब बेदारी परमेश्वर के वचन की है, ये रुकने वाली नहीं है. कोई इसको रोक नहीं सकता, क्योंकि ये बेदारी किसी व्यक्ति के बारे में नहीं है, किसी पर्सनालिटी के बारे में नहीं है, किसी मैन ऑफ गॉड के बारे में नहीं है, मगर परमेश्वर के वचन के बारे में है. और बाइबल कहती है द वर्ड ऑफ द लिविंग गॉड अबाइड्स फॉरएवर. What is happening in India? Every child is confessing the word. Believers are putting the word in their mouth and receiving their breakthrough. And this revival is not about any man of God. It's about the word of God.